दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारा बजट कम है और हम एक इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं। आप हमें एक इन्वर्टर ऐसा दिखाइए जो हमारे घर के बेसिक लोड होता है, जैसे कि 2-3 फैंस चल जाएं, 4-5 लाइट्स चल जाएं, सिर्फ उतना ही लोड है, तो उसके हिसाब से एक कम बजट के अंदर इन्वर्टर दिखाइए। दोस्तों उसी चीज़ को पूरा करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे इन्वर्टर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग जो कि आपको कम बजट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या एडवांसमेंट देखने के लिए मिलते हैं उस इन्वर्टर के साथ में, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं लिवगार्ड के इस इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लाइव टेस्टिंग भी, यानी कि इसको मैं आपको ऑन कर भी दिखाने वाला हूँ कि ये ऑन होने के बाद किस तरीके से ऑपरेट होता है। साथ ही यहाँ पर आपको क्या क्या एडवांसमेंट देखने के लिए मिलती हैं, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी और रिव्यू वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है या फिर किसी ब्रांड ने मुझे इसको नहीं भेजा है प्रमोट करने के लिए। हमारा खुद का शोरूम है न्यू दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में, जहां पर हमारे पास इन्वर्टर्स बैटरी होते हैं हर टाइप्स के। सो अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फॉर योर इन्वर्टर एंड बैटरीज। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की। दोस्तों अभी आप यहाँ पर जो ये इन्वर्टर देख रहे हैं ना, ये लिवगार्ड ब्रांड का है और इसके अगर मैं मॉडल नेम की बात करूँ तो i2verter Pro 750 इसका मॉडल नेम है। एंड अगर मॉडल नंबर की बात करूँ तो 750 इसका मॉडल नंबर है। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, काफ़ी डीलर्स है या काफ़ी लोग ना जो इन्वर्टर्स के ऊपर यानी कि बॉक्स के ऊपर जो मॉडल नंबर लिखा होता है ना उसके हिसाब से आपको इन्वर्टर सेल आउट कर देते हैं। तो अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ ना तो ये 750 मॉडल नेम है। एंड अगर आप इसको VA में कन्वर्ट करेंगे तो 600 VA है और 504 वाट का आपको ये लोड देगा, यानी कि आप इसके ऊपर 500 वॉट्स तक का लोड इजीली चला सकते हैं। अब 500 वॉट्स के ऊपर आप अगर एज्यूम करते हैं, अगर आपके 3-4 साल पुराने फैंस हैं तो 125 से 150 वाट के आसपास लेंगे तो आप अपने इसके ऊपर 3 फैंस चला सकते हो ईजिली। और उसके बाद अपने जो लाइट्स होती हैं LED लाइट्स, आप वो उसके ऊपर मल्टीपल लाइट्स भी चला सकते हैं अगर आपके पास फैंस रीसेंट हैं। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, अगर आप लोग जिम कॉर्बेट उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप द डियर नेस्ट जो कि एक लग्जूरियस रिजॉर्ट है इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, जहां पर आपको डिसेंट पैकेजेस के साथ में प्रॉपर हाइजीन और क्लीनलीनेस हर एक चीज़ आपको अप टू डेट मिल जाएगी। नंबर्स यहाँ पर मेंशन है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यानी कि BLDC है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फैंस भी चला सकते हैं। अब ये चीज़ ना डिपेंड करती है आपके अप्लाइंसेस के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन्वर्टर ने आपको बता दिया कि 500 वाट का लोड चलाएगा, बट अगर आपके फैंस ज़्यादा पुराने हैं तो नंबर ऑफ़ फैंस कम चलेंगे, और अगर आपके फैंस लेटेस्ट हैं, कम वोल्टेज के हैं तो नंबर ऑफ़ फैंस ज़्यादा चलेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये तो बात होगी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं इसकी वारंटी की तो लिवगार्ड कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर आपको 3 साल की वारंटी ऑफर की जाती है इनके इन्वर्टर सेगमेंट के ऊपर। अभी धीरे धीरे और भी कंपनीज इसके अंदर आ रही हैं, बट अभी फिलहाल में लिवगार्ड जो कंपनी है वो आपको 3 साल की वारंटी दे रही है अपने इन्वर्टर सेगमेंट के ऊपर। अब बात करो इस इन्वर्टर की तो ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप सिंगल बैटरी ही ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल बैटरी से ये इन्वर्टर चल जाएगा। अब इसकी जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ। उससे पहले सबसे पहले आप जानो इसके फर्स्ट लुक के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। जब आप इस इन्वर्टर को फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पर लुक्स मिल जाएंगी। फ्रंट के ऊपर ना जो मैट शेड है वो आपको यहाँ पर दिया गया है ब्लैक कलर के अंदर, ये पूरा मैट शेड के अंदर है। लिवगार्ड की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। LG 750i की जो बैजिंग है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर स्टेटस और फॉल्ट के इंडिकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर मेंस चार्जिंग और जो UPS ऑन है ये आपको स्टेटस के इंडिकेशंस मिलते हैं और साथ ही इको वाला। बाकी ओवरलोड और जो लो बैटरी है वो आपको फॉल्ट के इंडिकेशन मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको एक बटन भी ऑफर किया जाता है जिससे कि आप इस इन्वर्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हो। अब जब आप इस इन्वर्टर को ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो ऊपर की साइड में आपको लिवगार्ड की जो बैजिंग है यानी कि जो लिवगार्ड का पूरा लोगो है वो आपको एनग्रेव्ड यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो इस इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर मेंशन है कि यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी आप जो भी यूज़ करते हैं तो आपको किस तरीके से जो चार्जिंग के करंट है वो आपको कितना सिलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ आपको रिस्क जो है वो यहाँ पर ऑफ़र किया गया है, यानी कि क्या क्या आपको यहाँ पर रिस्क मिल जाता है वो हर एक चीज़ यहाँ पर ऑफ़र की गई है। उसके बाद में इस साइड पर आपको जो भी इसका टोल फ्री नंबर वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। और जब आप इस इन्वर्टर को साइड लुक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स ऑफ़र किए गए हैं, जो कि इस इन्वर्टर को कूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ ऑफ़र की गई है। और जब आप इसको रियर से देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र की गई हैं। रियर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैक साइड में आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन ऑफ़र किया गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड जो मोड हैं वो ऑफ़र किए गए हैं, यानी कि आप इसको लुमिनस की तरह इको और यूपीएस मोड मान सकते हो। यहाँ पर आपको जो चार्जिंग है वो दी गई है, यानी कि आपको लो मीडियम हाई कैसे चार्ज करनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है। इस साइड से आप इसकी जो बैटरी सिलेक्शन है ट्यूबुलर फ्लैट एसएमएफ वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आउटपुट का सॉकेट मिलता है, ये आपको रेड और जो ब्लैक वायर दिख रही है बैटरी से आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक एसी इनपुट का सॉकेट ऑफ़र किया गया है, जिससे कि आप इस इन्वर्टर को ऑन करोगे तो ओवरऑल कुछ ऐसा आपको लुक ऑफ़र किया जाता है इस इन्वर्टर के साथ में। सो दोस्तों, आपने देख लिया इस इन्वर्टर के लुक्स और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके लुक्स कैसे लगे। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के साथ में आपको कुछ ऑडिबल अलार्म फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो कौन कौन से अलार्म फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको लो बैटरी प्री अलार्म फीचर ऑफर किया जाता है, यानी कि अगर बैटरी लो होने वाली होगी तो उससे पहले ही एक अलार्म साउंड आपको आएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ बैटरी अब लो होने वाली है। उसके बाद में आपको लो बैटरी अलार्म फीचर भी मिलता है, बैटरी जब लो हो जाएगी तो भी अलार्म कर आपको नोटिफाई करेगा। उसके बाद आपको ओवरलोड का अलार्म फीचर मिलता है, यानी कि अगर ओवरलोड कभी भी हो गया तो भी ये अलार्म कर आपको बताएगा। देन शॉर्ट सर्किट का भी अलार्म फीचर ऑफर किया जाता है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो भी ये बीप कर आपको बताएगा। एंड एक और यानी कि मेंस सेंसिंग का भी अलार्म फीचर यहाँ पर ऑफर किया जाता है, यानी कि मेंस अगर ऑफ होगी यानी कि यूपीएस जैसी ऑन होगा तो भी आपको ऑडियो अलार्म कर बताएगा कि हाँ यूपीएस ऑन हो गया, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो पावर कट है वो हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस की कि ये इन्वर्टर आपको क्या क्या एडवांटेजेस ऑफर कर रहा है। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको बैटरी चार्जिंग करंट सिलेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपको बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो आप इसको हाई पर स्विच कर सकते हैं। लो मीडियम हाई 3 सिलेक्शंस आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको बैटरी को जल्दी रिचार्ज करना है तो आप इसको स्विच कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए। अब ये फीचर ना बेसिकली वहाँ पर काम आता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम देर के लिए आती है और आपका जो पावर कट है वो ज़्यादा देर के लिए होता है, यानी कि जैसी पावर कट आपका हुआ और आपकी बैटरी ड्रेन हो गई और पावर आपकी आ जाती है तो आप इसको हाई पर सिलेक्ट कर जल्दी से बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच भी ऑफर किया जाता है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं, एसएमएफ लगा रहे हैं या लोकल लगा रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उस हिसाब से बैटरी को एनालाइज कर आपको उस हिसाब से बैकअप देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस इन्वर्टर के साथ में आपको रेगुलेटेड मोड और अनरेगुलेटेड मोड ऑफर किया जाता है। अब ये मोड उस तरीके का है जैसे कि आपको अदर कंपनीज़ के साथ में इको एंड यूपीएस मोड ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पर लिवगार्ड के साथ में रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मोड इसे कहा जाता है। इको एंड यूपीएस मोड आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हैं तो उतने वोल्टेज पर ये सिलेक्ट हो जाएगा और उस हिसाब से आपके सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए ये काम करेगा। तो अगर आप लोग कोई भी सेंसिटिव अप्लायंसेस यहाँ पर चला रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी लैपटॉप और अपना डेस्कटॉप वगैरह चला रहे हैं तो आप एक साइन वेव इन्वर्टर परचेज करें, क्योंकि ये एक स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ मिल जाती है, डुअल सेंसर थर्मल प्रोटेक्शन। अब ये इंडस्ट्री फर्स्ट है, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर पहली बार किसी कंपनी ने इसको यूज़ किया है, जो कि लिवगार्ड ने यूज़ किया है। और इस इन्वर्टर के साथ में आपको डुअल सेंसर थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि प्रोटेक्शन देता है पीसीबी को और ट्रांसफार्मर को भी, यानी कि आपका जो पीसीबी और ट्रांसफार्मर है वो इस टेक्नोलॉजी से और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है।
अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको डीप डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जाती है, यानी कि ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है। यानी कि कई इन्वर्टर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो बैटरी है उसको वो डीप डिस्चार्ज कर देता है, जिस वजह से बाद में वो इन्वर्टर के ऊपर रिचार्ज नहीं हो पाती। बट इस इन्वर्टर के साथ में आपको डीप डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जाती है, जो कि आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है। साथ ही ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को लो वोल्टेज पर भी चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर लो वोल्टेज आ रही है तो ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को लो वोल्टेज पर भी इसकी जो लो चार्जिंग है उसको स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कई इन्वर्टर्स के अंदर क्या होता है कि वो लो वोल्टेज पर चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं करता, बट ये एटलीस्ट जो है लो चार्जिंग तो स्टार्ट कर ही देता है। सो ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के एडवांसमेंट की। अब फटाफट से कनेक्ट करते हैं इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ में, और मैं आपको इसको ऑन कर भी दिखाता हूँ कि ऑन होने के बाद ये किस तरीके से ऑपरेट होता है और आपको क्या क्या इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाता है, जिस वजह से आपको एक प्रॉपर रेफरेंस आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग एक सस्ता इन्वर्टर बाय करना चाह रहे हैं। सो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में। साथ ही हमने यहाँ पर एक नेबुलाइजर की मशीन रखी है, यानी कि नेबुलाइजर यहाँ पर रखा है, जिसको हम आपको अभी इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट कर दिखाने वाले हैं। सो अब मैं आपको क्लोज लुक पर लेकर चलता हूँ कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोज लुक। सो अभी जो हमारा इन्वर्टर है वो कनेक्ट है बैटरी के साथ में, और यहाँ हमने पीछे की साइड पर कनेक्ट की हुई है एक बैटरी, जो कि छोटी बैटरी है 9 की। ये रिकमेंडेड नहीं है लगाने के लिए फॉर द बैकअप्स, जस्ट मैंने आपको एक रेफरेंस देने के लिए स्टार्ट कर दिखाया है। इस बैटरी के साथ में यहाँ पर हमने नेबुलाइजर भी रखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस। और अभी हमने जब इसको मेन से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और मेंस का जो लाइट है वो यहाँ पर ग्लो हो गया है। तो जब आपके ये घर पर भी लगेगा तो मेंस जब आ रही होगी तो मेंस की लाइट जलेगी। इको मोड पर हमने इसको ऑपरेट किया हुआ है, और जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पर इस तरीके की लाइट आने लग जाती है, जो आपको नोटिफाई करती है कि जो इन्वर्टर है वो इस टाइम ऑन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अभी जो नेबुलाइजर है उसको ऑन कर दिया है, और आप अभी आवाज़ सुन सकते हो। सो अभी जो नेबुलाइजर है वो इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेंस को मैं कट करूँगा, और आप उसके बाद देखना जो इसका यहाँ पर रेफरेंस है, यानी कि लाइट्स वगैरह वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अब मैं इसको यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यूपीएस ऑन की लाइट आ चुकी है। नेबुलाइजर की मशीन यहाँ पर ऑपरेट हो रही है एज इट इज़। इसी बैटरी से, इसी इन्वर्टर के साथ में नेबुलाइजर की मशीन चल रही है। सो कुछ इस तरीके से आपको रेफरेंस मिलेगा। जब पावर कट हो जाएगा तो यूपीएस की लाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पर ये लाइट ऑन ही रहेगी। आप इसको यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया। अभी आप देख सकते हो डायरेक्ट इन्वर्टर से चल रहा है, इन्वर्टर से और बैटरी को कनेक्ट कर यहाँ पर चल रहा है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी लाइव टेस्टिंग से कि ऑन होने के बाद ये इन्वर्टर किस तरीके से नोटिफाई करता है, कहाँ कहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह ऑन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आपको एक बेटर क्लैरिटी आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो आपको मार्केट के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 4400 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करेगा। 3 साल की आपको यहाँ पर वारंटी ऑफर की जाती है। अब ये इन्वर्टर उन लोगों के लिए जिनको एक बेसिक लोड चलाना है। अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह चलाना है तो आप इसको बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक साइन वेव इन्वर्टर की ज़रूरत है। ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर्स जनरली उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें एक जनरल लोड चलाना है अपने घर में, जैसे कि फ़ैन, लाइट, बल्ब वगैरह। तो अगर आपका लोड इतना है, फ़ैन, लाइट, बल्ब आपको चलानी है, तो ये इन्वर्टर एक कम प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि ये इन्वर्टर किन के लिए नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस इन्वर्टर के बारे में। सो वीडियो को आपने अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।